हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 8 जून 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो सबसे पहले आता है कि जैसा कि कल क्वेश्चन दिया गया था, महाराणा प्रताप सिंह की जयंती निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाई जाती है। तो महाराणा प्रताप सिंह जी की जयंती 6 जून को मनाई जाती है। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, महाराणा प्रताप जी हमारे देश के एक बहुत ही शूरवीर राजा थे, जिन्होंने मुग़लों के साथ लड़ाई लड़ी थी, मुग़लों के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और कभी भी अपनी लड़ाई के संघर्ष में झुके नहीं, हटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महान व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए, महाराणा प्रताप हर साल 6 जून को बहादुर राजपूत योद्धा की जयंती मनाने के लिए मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आता है पहला क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनता है ए। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2019 को खाद्य सुरक्षा सभी के व्यवसाय थीम के तहत दुनिया भर में मनाया गया। इसका थीम क्या था? खाद्य सुरक्षा सभी के व्यवसाय। ठीक है दोस्तों, फूड सेफ्टी एवरीवंस बिजनेस। अब खाद्य सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना जो उनके, तो उसके तहत आते हैं ये। अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में प्रथुत चान ओशा को चुना गया है। तो इसका आंसर बनता है बी। अब थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में प्रथुत चान ओशा जी को चुना गया है। अब देखिए, अब थाईलैंड की बात आती है। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर जैसे कि हमने बात ही कर ली है कि कौन है। ठीक है दोस्तों, अब वहाँ की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है थाई, स्पोकन लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? इसान, कामुइंग, पाक ताई। अब वहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोई। ठीक है दोस्तों, और वहाँ के सबसे नीचे वाले पॉइंट का नाम है गल्फ ऑफ थाईलैंड। अब ये थाईलैंड है कहाँ पर, ये देख लें। अब ये देखिए, यह है नक्शा और यह है थाईलैंड, यह है भारत और यह है थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, अब आता है तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि हिमाचल लोक कला की अज्ञात कृतियाँ कहाँ आयोजित की गई। हिमाचल लोक कला की अज्ञात कृतियाँ एक एग्जीबिशन लॉन्च की गई है। तो वो कहाँ की गई है? तो वो न्यू दिल्ली में की गई है। तो इसका आंसर बनता है सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोक कृतियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा सिद्धांत सब इसी पर टिके होते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में हिमाचल लोक कला की अज्ञात कृतियों का उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, अननोन मास्टरपीसेस ऑफ हिमाचल फोक आर्ट, हिमाचल लोक कला की अनजान अनुकृतियाँ। अब आता है चौथा क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में समाचार में रहा इंटरनेट स्वतंत्रता फाउंडेशन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इंटरनेट स्वतंत्रता फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट स्वतंत्रता फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, अब इंटरनेट स्वतंत्रता फाउंडेशन IFF एक भारतीय डिजिटल स्वतंत्रता संगठन है, जो एक सुनिश्चित करता है कि प्रौद्योगिकी मौलिक अधिकारों का सम्मान करे। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय नागरिक संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के साथ इंटरनेट का उपयोग कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जैसे कि मैंने बताया, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब आता है पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि लखारी एलिफेंट सेंचुरी, लखारी हाथी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लखारी हाथी अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अब क्वेश्चन ऑफ द डे आता है कि हाल ही में समाचार में रही नई शुरुआत संधि निम्नलिखित में से किस देशों के बीच में हुई। न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ठीक है दोस्तों, क्या न्यू स्टार्ट ट्रीटी, नई शुरुआत संधि किन देशों के बीच में हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ कि फ्रेंड्स, बाय।